बिहार से जुड़े हुए। चलिए इस वीडियो में जो है आपको लगभग 250 प्रश्न जो है वन लाइनर मिलने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सभी जो है बिहार के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना के। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में जो है कैद करके रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक था तो उदयन था। अस्थाई बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये तीनों नदियां हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हराया। आगे देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर की है का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सीतामढ़ी में। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है तो शराबबंदी से। बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया है? तो वो है भागलपुर में। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू की। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानू थे। चलिए आगे बढ़ते। आगे देखिए, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798 में हुआ। कब हुआ? 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया यानी अलग किया गया? तो 1936 में किया गया। बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? ये वीडियो आपको दिया हुआ है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो वह है कैमूर जिले में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जलवानी गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील यानी कांवर झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो वो है जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.5%। 51.5%। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है अवरोही के मतलब घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा जो है नवादा का जो है, इसके बाद किशनगंज का है, इसके बाद पूर्वी चंपारण का है, इसके बाद अररिया का है और इसके बाद जो है शिवहर का है। आ गई। आज़ाद दास्तां बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो वो गोपालगंज जिले में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये 1913 में बुलाई गई थी। बिहार की रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि रश्मि कुमारी जो बिहार की हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो कैरम चैंपियन के लिए या कैरम से संबंधित है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किसके लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये 38 सीटें जो है आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये खगड़िया जिला में शुरू किया गया था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था। आगे,
अगला क्वेश्चन है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध की हुई थी। इनका मूल नाम क्या है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो साचिंद्र सन्याल ने की थी। किसने की थी? साचिंद्र सन्याल। बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 ईस्वी में गठन हुई, का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना जिले में है। किस जिले में? पटना जिले में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वो कांवर झील है। कौन है? कांवर झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका गया जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। आगे देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में की गई थी। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जो है प्रारंभ किया था। आगे, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह यानी राजगृह या गृहव्रज। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित हैं? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं। कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि नदी जो है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये राजगीर है। बात समझे। हालांकि राजगीर जो है बिंबिसार की राजधानी थी और बिंबिसार जो है अच्छे शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी 5 पहाड़ियों के बीच बनाया था ताकि उनके राजधानियों पे किन्हीं का आक्रमण ना हो सके। चलिए आगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य के सिवान के जीरादेई नामक स्थान से जुड़े हुए थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति है? तो यह नवपाषाणिक संस्कृति है। नवपाषाणिक संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दास दौलत। आगे देखिए, बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं? तो मधुबनी और दरभंगा है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो ये जो है आपका पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये रोहतास में है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई? तो बिहार में। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो ये 2018 में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है, वो कहाँ दफन है? तो नालंदा में दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? तो आनंदित बिहार।
बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो मुंगेर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो यह है गोपालगंज में। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो यह पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यह है पटना जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी कि घनत्व सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो यह है शिवहर में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था तो 933। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के को याद करने के लिए ये मनाया जाता है। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है तो नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया के क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत संघ रूस के सहायता से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है तो सोनपुर में आयोजित होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है तो आहर और पैन। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला नामक स्थान पर कोसी जो है गंगा में मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये जो है भागलपुर में है। किसान क्या करे किसने लिखी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजहरूल हक ने प्रकाशित किया। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी तो 1927 में हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन। कौन वंश के थे ये आपको बताना है। 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो SN हल्दर ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो RN मुधोलकर ने किया। और ये कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो राजगीर में हुई थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो ये 1885 में स्वीकार किया गया। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में जो है स्वतंत्र प्रदेश बना। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1931 में गठित हुई। आगे देखिए, किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी तो यही था। आगे देखिए, कुंवर सिंह अंग्रेजों
के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा। कहाँ शामिल हुए? आरा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा, ये सभी जुड़े हुए थे बिहार किसान सभा से। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 में। छोटा डेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना तो 1912 में बना। पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो ये जो है 9 जिला से जो है सीमाबद्ध है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो कछारी मिट्टी से। किससे? तो कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर यानी 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है तो बिहार का प्रथम स्थान है निम्नतम साक्षरता में। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग की। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो ये दरभंगा में। भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर स्थल है तो महाबोधि मंदिर, बोधगया और नालंदा महाविहार। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में हुआ। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है तो न्यूनतम से द्वितीय मतलब नीचे से दूसरा स्थान। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार। यानी प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम किसका है? तो बिहार का। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है तो न्यूनतम। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG के द्वारा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टियाँ अधिकांश पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है तो पूर्णिया है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक नदी पर निर्मित है। आगे देखिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिनका नाम था तो हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने किया। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो 1948 में किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो 19 जुलाई 1905 को की गई। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर सबसे गरीब है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है तो नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4595 किलोमीटर है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है तो 203 किलोवाट घंटा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया तो 3 फरवरी 1900 को। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शीलभद्र याजी कह रहा है। बिहार
के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। आगे देखिएगा, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये जो है बिहार में, यानी उदंतपुरी जो है शिक्षा केंद्र जो है कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। कर्नाट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव थे। कर्नाट राजवंश के संस्थापक नान्यदेव। नालंदा विहार का विध्वंस किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था, हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर का लेखक हैं? तो चंदेश्वर है, चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक हैं? तो मौली कवि। आगे देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा है। बिहार से कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण से। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म जो है 1666 में और पटना साहिब पटना में हुआ था। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा से। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे पदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मुहम्मद मुनीस ने। किसने प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीपनारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर पटना में हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था? तो 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा के निवासी थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता ने थे? तो पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग दिया था। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 2010 तक जो है स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया है, जिसमें बिहार जो है 2006 में किया था। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से सीधे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू जो नेपाल में है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची, ये सभी जगहों के लिए हवाई यात्रा जो है पटना से जुड़ा हुआ है। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL कितने प्रतिशत प्राकलित किया था? तो 35%। बिहार राज्य यानी विभाजन से पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 थे। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया? तो सुशील मोदी के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में किया। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा किया गया। बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है? तो 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे
का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है? तो 80% है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो गंडक परियोजना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का है बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, तो तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में किया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो 1576 में मिलाया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 को। तो चलिए दोस्तों थे, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक आध दो बार 3 बार रिपीट भी हुए होंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी रिवीजन हो सके और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो बन सके। तो चलिए, हमारे साथ अगर जुड़ना है तो ये जो चैनल का नाम दिख रहा है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।